नमस्कार दोस्तों। आज देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 46 होने वाला है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, क्षमादान देने की शक्ति किसके पास होती है? तो क्षमादान की शक्ति किसके पास होती है? क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास होती है, राष्ट्रपति के, महान्यायवादी के पास होती है, या मुख्यमंत्री के पास होती है? तो क्षमादान की शक्ति किसके पास होती है? सही आंसर क्या होगा पहले का? तो ये किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति होती है इनके पास? तो अनुच्छेद 72 के तहत। किसके? अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति होती है। तो सही आंसर क्या होगा पहले का? बी होगा। क्या होगा? बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक सबसे अधिक है? तो देखिए किस तत्व का सबसे अधिक परमाणु क्या होता है? परमाणु क्रमांक सबसे अधिक होता है। तो किसका होगा? क्या लोहा का होगा, तांबा का होगा, सोना का होगा, या चांदी का होगा? तो किसका होगा? सही आंसर क्या होगा? तो सबसे अधिक परमाणु क्रमांक किसका होता है? वो सोने का होता है। किसका होता है? सोने का। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? 2 का सही आंसर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? मौर्य राजा का नाम बताइए जिसने अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के रूप में उत्तर पश्चिम तक नियंत्रण बढ़ाया था। तो किसने बढ़ाया था? देखिए कौन सा है? मौर्य राजा है। तो कौन था वो? क्या चंद्रगुप्त मौर्य था, संप्रति होगा, दशरथ होगा, या बिंदुसार होगा? तो वो कौन होगा? सही आंसर क्या होगा तो इनका? तो वो कौन होगा? चंद्रगुप्त मौर्य होगा। कौन होगा? चंद्रगुप्त मौर्य होगा। सही आंसर क्या होगा तीन का? तो ए होगा। क्या होगा 3 का सही आंसर? ए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य भारत के क्षेत्रों के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के सक्षम समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा? तो देखिए किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि कानून या कानून के समान संरक्षण किस अनुच्छेद में है ये? क्या अनुच्छेद 15 में होगा, अनुच्छेद 12 में होगा, अनुच्छेद 13 में होगा, या अनुच्छेद 14 में होगा? किस में होगा? सही आंसर क्या होगा 4 का? तो ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 में होगा। किसमें होगा? अनुच्छेद 14 में होगा। अनुच्छेद 15 में क्या है? तो अनुच्छेद 15 में देखिए जाति, किसमें? देखिए जाति, जाति, लिंग, लिंग, रंग, देखिए क्या रंग, स्थान, स्थान के आधार पर आप छुआछूत नहीं कर सकते, क्या भेदभाव नहीं कर सकते इसके आधार पर। 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा होगी। क्या होगी? राज्य की परिभाषा। तो सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा 4 का सही आंसर? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 का कहता है कौन सा बेसलिस्ट मैग्मा का स्रोत कौन सा है? तो बेसलिस्ट मैग्मा का कौन सा क्षेत्र होगा? इसमें से कौन सा स्रोत का क्षेत्र होगा? क्या कोर होगा, निचला मेंटल होता है, या संक्रमण क्षेत्र होता है, या ऊपरी मेंटल होता है? तो वो कौन सा होता है? 5 का सही आंसर क्या होगा? तो वो कौन सा होता है? ऊपरी मेंटल। कौन सा होता है वो? ऊपरी जो मेंटल होता है तो उसे कहते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? डी होगा। 5 का सही आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? प्राचीन भारत में, देखिए किसमें? प्राचीन भारत में गौतमी पुत्र सातकर्णी, कौन सा? सातकर्णी द्वारा दक्कन में निम्नलिखित में से किस राजवंश को शक्ति प्रदान की गई थी? तो किसके द्वारा? देखिए गोमती जो पुत्र था सातकर्णी द्वारा दक्कन में, किसमें? देखिए दक्कन में किस राजवंश को शक्ति प्रदान की गई थी? तो किसको की गई थी? क्या शक को की गई थी, कुषाण को की गई थी, सातवाहन को, या कौन सा? पहलव को? तो किसे की गई थी? 6 का सही आंसर क्या हुआ? तो ये किसे की गई थी? सातवाहन को। किसको की गई थी? सातवाहन को की गई थी। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 6 का सही आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा
भारतीय राज्य जनसंख्या की, देखिए किसमें जनसंख्या की समूह आमतौर पर उच्च साक्षरता दर में प्रदर्शित करता है। तो उच्च साक्षरता दर में इसमें से कौन सा हुआ? 2011 की जनगणना के अनुसार। देखिए क्या ग्रामीण पुरुष होंगे, शहरी पुरुष होंगे, ग्रामीण महिला होंगी या शहरी महिलाएं होंगी? तो सबसे अधिक जो साक्षरता दर है कौन सी? देखिए साक्षरता दर, तो इसमें से किसकी होगी? तो सही आंसर क्या होगा 7 का? तो किसकी होगी? शहरी पुरुष जो होते हैं, किसकी? शहरी पुरुषों की सबसे अधिक साक्षरता दर है, किसके? 2011 की जनगणना के अनुसार। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी। किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक होगी? तो केरल की होगी। किसकी होगी? केरल की। केरल और मिजोरम। मिजोरम फर्स्ट नंबर पर केरल होगा, सेकंड पे मिजोरम होगा। सबसे कम किसकी होगी? तो बिहार की होगी। किसकी होगी सबसे कम? बिहार। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? पॉवर्टी एंड अनरिटेन रूल्स इन इंडिया शीर्ष पुस्तक के लेखक कौन से हैं? देखिए किसके? पॉवर्टी पॉवर्टी अनरिटेन रूल इंडिया। तो इस पुस्तक के लेखक कौन होंगे? क्या दादा भाई नौरोजी होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे या महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस होंगे? तो किसने लिखी है ये पुस्तक? सही आंसर क्या होगा 8 का? तो किसकी होगी ये? जल्दी बताइएगा। तो 8 का सही आंसर क्या होगा? किसकी है ये? दादा भाई नौरोजी की होगी। किसकी होगी? दादा भाई नौरोजी की होगी। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। 8 का सही आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? तोताराम शर्मा। देखिए तोताराम शर्मा पंडित अयोध्या सिंह प्रसाद, गोपाल दास और बाबू राम शंकर। कौन? बाबू राम शंकर। पागल दास। कौन? पागल दास निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? देखिए कौन है? तोताराम, पंडित उपाध्याय उपाध्याय और देखिए गोपाल, ये किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं? तो किसके होंगे ये? सरोज के होंगे, पखावज, सारंगी या मृदंग के? तो किसके लिए जाने जाते हैं? सही आंसर क्या होगा? 9 का जल्दी बताएगा। तो किसके लिए जाने जाते हैं ये? किसके लिए? पखावज के लिए। किसके होंगे ये प्रमुख वाद्य यंत्र? किसके होंगे वादक? पखावज के हैं। सही आंसर क्या होगा? 9 का बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन कौन सा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे? तो राजीव गांधी पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन होंगे? या ध्यानचंद होंगे, सुनील छेत्री होंगे, विराट कोहली होंगे या विश्वनाथ आनंद होंगे? तो कौन होंगे? सही आंसर क्या होगा 10 का? तो सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। किसे? विश्वनाथ आनंद को। किस खेल से संबंधित हैं? तो शतरंज से। किससे हैं? शतरंज से। किससे संबंधित होंगे? शतरंज से। विराट कोहली किससे होंगे? क्रिकेट से। किससे संबंधित होंगे? क्रिकेट क्रिकेट से संबंधित होंगे। सुनील छेत्री किससे होंगे? फुटबॉल से। किससे होंगे? फुटबॉल फुटबॉल से संबंधित होंगे। ध्यानचंद किससे? हॉकी से। किससे संबंधित है इनका? हॉकी से। देखिए जो कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न, इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? इसका नाम है अब क्या? मेजर ध्यानचंद। किसके नाम से आने आता है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के नाम से। ध्यानचंद पुरस्कार। ये देखिए ये खेल रत्न में सबसे बड़ा खेल रत्न माने यार, सबसे बड़ा पुरस्कार है किसके? खेल क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार होगा। तो सबसे पहले किसे मिला था? विश्वनाथ आनंद को मिला था। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत कितने रिट प्रतिभूत हैं? तो कितने रिट जारी किए जाते हैं किसके? अनुच्छेद 32 के तहत। क्या 6 किए जाते हैं, 4 किए जाते हैं, 7 या 5? तो कितने रिट जारी किए जाते हैं? 5 रिट। कितने होते हैं? 5 रिट होते हैं। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा 11 का सही आंसर? डी। 5 रिट जारी किए जाते हैं। देखिए अनुच्छेद जो 32 है, तो इसे संविधान की आत्मा किसे कहा था? क्या कहा था इसे? भारतीय संविधान की, देखिए संविधान की आत्मा क्या कहा था इसे? आत्मा। आत्मा किसे किसने कहा था ये संविधान की आत्मा? तो किसने? बी आर ए अम्बेडकर ने। किसने? बी आर ए अम्बेडकर। अम्बेडकर ने इसे आत्मा कहा था, संविधान की आत्मा। तो सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है
भारत की दशकीय जनगणना किस जनगणना पर अधिनियम के तहत की जाती है? तो भारत की दशकीय जनगणना है तो किस जनगणना के तहत की, किस अधिनियम के तहत की जाती है ये? किस अधिनियम के? क्या जनगणना अधिनियम 2010, जनगणना अधिनियम 1955, जनगणना अधिनियम 1948 या जनगणना अधिनियम 2001 के तहत? तो किसके तहत की जाती है? सही आंसर क्या होगा 12 का? तो किसके तहत की जाती है? जनगणना अधिनियम 1948 के तहत। किसके? जनगणना अधिनियम 1948 के तहत। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा 12 का सही आंसर? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? राज्य लोक सेवा आयोग, तो किसकी? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग जो होता है उसे किसके द्वारा हटाया जा सकता है? क्या राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा या भारत के राष्ट्रपति द्वारा? तो सही आंसर क्या होगा 13 का? किसके द्वारा हटाया जा सकता है इसे? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। किसके? भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसे हटाया जा सकता है। सही आंसर क्या होगा 13 का? तो डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से, देखिए मुख्य रूप से पारसी समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो कौन सा त्योहार है जो किसके? पारसी समुदाय द्वारा ये मनाया जाता है? क्या दिवाली होगा, मिलाद उन बनी होगा, शोक्रोन होगा, जश्न ए मेहरांग मगन होगा? कौन सा होगा? मेरांगन, मेरागन, जश्न ए मेरागन होगा। तो कौन सा होगा इसमें से 14 का सही आंसर क्या होगा? तो वो कौन सा त्योहार होगा? जश्न ए मेरागन। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। किसके? पारसी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो सही आंसर क्या होगा? डी होगा। 14 का सही आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है ई शक्ति कार्यक्रम, ई शक्ति कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या होगा? क्या बैंकों के लिए स्वयं सहायता समूह का वितरण का डिजिटलीकरण करना होगा, महिलाओं के क्रेडिट कार्ड का उपलब्ध कराना होगा, महिला किसानों को बिजली प्रदान करना होगा, ई रिक्शा खरीदने वालों के लिए ऋण प्रदान करना होगा? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? 15 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या है? बैंकों के लिए स्वयं सहायता समूह के वितरणों का डिजिटलकरण करना होगा। तो सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा सही आंसर? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? देखिए योजना आयोग को 2014 में इनमें से किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो योजना आयोग को जो 2011 में बनाई गई थी, तो इसको किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? क्या स्टैंड अप इंडिया स्कीम के द्वारा, सेबी के द्वारा, नाबार्ड के द्वारा या नीति आयोग के द्वारा? तो किसके द्वारा किया गया था? सही आंसर क्या हुआ 16 का? तो किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। किसके? नीति आयोग। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। 16 का डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है विष्णुपुर, विष्णुपुर मंदिर समूह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो विष्णुपुर जो मंदिर है तो भारत के किस राज्य में है ये? या मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में या असम में? तो कहाँ पर पाए जाते हैं? सही आंसर क्या होगा 17 का? तो कहाँ पर है ये? पश्चिम बंगाल में होंगे। कहाँ पर होंगे? वेस्ट बंगाल में। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 17 का सही आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है नलवाड़ी मेला किस राज्य, भारतीय किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो जो कौन सा नलवाड़ी जो मेला है तो भारतीय किस राज्य में आयोजित किया जाता है? कि हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में या उत्तर प्रदेश में? तो कहाँ पर लगता है ये? सही आंसर क्या होगा 18 का? तो कहाँ पर होता है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर होगा? अरुणाचल प्रदेश में होगा। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 19। 19 क्या कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंग अनुपात सर्वाधिक है? तो सबसे अधिक लिंग अनुपात किस राज्य का होगा? क्या केरल का होगा, उत्तर प्रदेश का, महाराष्ट्र का या पश्चिम बंगाल का? तो सबसे अधिक लिंग अनुपात किसका होगा? सही आंसर क्या होगा 19 का? तो किसका है वो? केरल का होगा। सबसे अधिक लिंग अनुपात किसका होगा? केरल का। सबसे कम किसका होगा? कम, तो किसका होगा? हरियाणा का। किसका होगा? हरियाणा। हरियाणा का सबसे कम होगा। सबसे अधिक किसका होगा? केरल का होगा। तो सही आंसर क्या होगा? ए होगा।
कम में हरियाणा आएगा, सबसे अधिक में केरल। कम किसका होगा? हरियाणा का। क्वेश्चन नंबर देखिए 20। क्वेश्चन नंबर 20 का कहता है गांधी इमरन समझौता के परमाणु स्वरूप गांधी जी ने डॉट डॉट में भाग लिया था। तो इमरून जो समता गांधी इमरून समझौता हुआ था उसके उससे वक्त गांधी ने किस में भाग लिया था? तो किस में लिया था? क्या भारत छोड़ो आंदोलन, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, खिलाफत आंदोलन में, पहले गोलमेज सम्मेलन में? तो कब लिया था? सही आंसर क्या होगा 20 का? तो सब में किस में भाग लिया था गांधी जी ने? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। किस में लिया था? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में लिया था। सही आंसर क्या होगा? ए बी होगा। क्या होगा? बी। ठीक है, गोलमेज जो सम्मेलन हुए थे तो कितने हुए थे? 3 हुए थे। तीनों में भाग लेने वाले कौन थे? बी आर ए अम्बेडकर। कौन थे? बी आर ए अम्बेडकर तीनों में भाग लेने वाले थे। गांधी देखिए कब कब होते हैं? तो पहला होता है 1930 में। कब होता है? 1930। फिर होता है 31 में, और फिर कब होता है ये? 32 में। तो जो गांधी जी ने भाग लिया था कौन से में लिया था? ये दूसरे में लिया था। किस में लिया था? दूसरे में। मात्र एक में इन्होंने भाग लिया था। तो सही आंसर क्या होगा? बी होगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब होता है? 1942 में। कब होता है? 1942 में होता है। पहला पहला कब होता है? 1930 में। कब होता है? 1930। क्वेश्चन नंबर देखिए 21। क्वेश्चन नंबर 21 का कहता है विशेष रूप से 1988 में ऑपरेशन कौन सा कैक्टस के बाद भारत ने किस देश का व्यापार सुरक्षा सहयोग की पेशकश की थी? तो देखिए कब? 1988 के ऑपरेशन कैक्टस के बाद। तो किस देश के साथ की थी ये? क्या नेपाल होगा, भूटान होगा, श्रीलंका होगा, या मालदीव होगा? तो कौन सा होगा? 21 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा देश होगा? मालदीव होगा। कौन सा होगा? मालदीव। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। 21 का डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 22। क्वेश्चन नंबर 22 का कहता है ओलंपिक पद जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो कौन बनी है? सबसे पहले देखिए ओलंपिक पद जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन होंगी? या करलम कल्लम मल्लेश्वरी होंगी, साक्षी मलिक होंगी, साइना नेहवाल होंगी, या मैरी कॉम होंगी? तो सही आंसर क्या होगा 22 का? वो कौन होंगी? करलम मल्लेश्वरी होंगी। कौन होंगी? करलम मल्लेश्वरी। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है निम्नलिखित में से कब 8वें वेतन आयोग को लागू करने की संभावना है? तो 8वें वेतन आयोग को लागू करने की संभावना कब से जताई जा रही है? क्या 1 अप्रैल 2025 से, 1 जनवरी 2026 से, 31 मार्च 2026, या 1 अप्रैल 2026 से? तो कब से लागू किया जाएगा ये? सही आंसर क्या होगा 23 का? तो कब से? 1 जनवरी 2026 से। कब? 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग, कौन सा 8वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा? सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 24। क्वेश्चन नंबर 24 का कहता है हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ नौसेना नागरिकों को वर्ष समूह, कौन सा? देखिए वर्ष समूह आयोजित किया है। तो कहाँ पर किया है ये? 24 का सही आंसर क्या होगा? क्या गुजरात में किया है, नई दिल्ली में, महाराष्ट्र में, या गोवा में? कहाँ पर किया है? किस राज्य में किया है? 24 का सही आंसर जल्दी बताएं। तो कहाँ पर? ये नई दिल्ली में किया है। कहाँ पर किया है? नई दिल्ली। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 24 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 25। 25 का कहता है ब्रिटेन भारत में निम्नलिखित में से समाज सुधारकों में से किसे कौन सा लोक हितवादी ना के नाम से जाना जाता है? तो किसके नाम से? लोक हितकारी के नाम से किसे जाना जाता है इसमें से? क्या बॉशिंग देखिए बार्शी लिंगम पुरुतल होगा, नारायण गुरु होंगे, ज्योतिबा फूले होंगे, या गोपाल हरि देशमुख होंगे? तो किसे जाना जाता है? सही आंसर क्या होगा 25 का? तो किसे जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। किसे जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। 25 का क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 26। 26 का कहता है राज्य विधायिका के पास भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के सूची कितने वर्णन समवर्ती सूची शक्तियां हैं? तो समवर्ती सूचियां कितनी हैं? क्या 4 होंगी, 1 होगी, 3 होंगी, या 2 होंगी? तो कितनी होंगी? सही आंसर क्या होगा? देखिए किसमें? राज्य विधायिका के पास संविधान की किसमें? 7वीं अनुसूची में। तो कितनी होती है उसमें? 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी।
क्वेश्चन में देखिए 27 क्या कहता है, ठीक है, कौन सा सोमना नारायण निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित होगा। तो सोमना महाराज का, सोमना नारायण का तो किससे होंगे, कथकली से होंगे, मोहिनीअट्टम से, कथक से, या भरत नाट्यम से। तो किससे संबंधित होंगे, सही आंसर क्या होगा 27 का, तो किससे संबंधित होंगे, ये कथक से। किससे होंगे, कथक। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। कथक कहाँ का होगा, ये उत्तर प्रदेश का होगा। कहाँ का होगा, उत्तर प्रदेश प्रदेश का होगा। शास्त्रीय नृत्य क्या है, ये शास्त्रीय नृत्य होगा, शास्त्रीय नृत्य। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 28, क्वेश्चन नंबर 28 का कहता है कोशिका आवरण, कोशिका में आवरण संरचना में कितनी परतें पाई जाती हैं। तो कितनी परतें होती हैं इसमें, क्या 2 होती हैं, 4 होती हैं, 3 होती हैं, 1 होती है। तो कितनी होती है, सही आंसर क्या होगा 28 का, कितनी परत पाई जाती है इसमें, 3 होती हैं। कितनी होती हैं, 3। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन में देखिए 29 का कहता है कौन सा सिंगली मानव जातीय समूह निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है। कौन सा सियाली सिंगली सिंगली जो मानव जातीय समूह है तो किस में पाया जाता है, क्या नेपाल में, म्यांमार में, श्रीलंका में, या इंडोनेशिया में। तो कहां पर पाया जाता है, सही आंसर क्या होगा 29 का, तो कहां पर पाया जाता है, श्रीलंका में। किसमें पाया जाता है, श्रीलंका में। सही आंसर क्या होगा, सी। देखिए भारत की जो सीमा लगती है श्रीलंका से कैसे लगती है, समुद्र के मार्ग से लगती है। किसके, समुद्री मार्ग से। किससे, समुद्री मार्ग। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 30 क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन कालबेलिया नृत्य शैली का प्रसिद्ध कलाकार है। तो कौन सा कालबेलिया जो नृत्य शैली है उसका प्रमुख कलाकार कौन होगा। क्या देखिए बैजंती काशी होंगी, गुलाबी सपेरा होंगी, या मिताली मिश्रा होंगी, या गीता मालिक होंगी। तो कौन होंगी, सही आंसर क्या होगा 30 का, तो कौन होंगी इसकी, गुलाबी सपेरा। कौन होंगी, गुलाबी सपेरा इसकी किसकी होंगी, कालबेलिया की प्रमुख नृत्य शैली के प्रसिद्ध हैं। सही आंसर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 31, क्वेश्चन नंबर 31 का कहता है नादिर शाह कहाँ का शासक था जिसने 1739 में दिल्ली शहर पर विजय प्राप्त करके इसे लूट लिया था। तो 1970 कब, देखिए 1739 में नादिर शाह ने, तो कहाँ का था ये, क्या इराक का था, मंगोलिया का, इराक का था, मंगोलिया, या इराक, या तुर्की का। तो कहाँ का था ये, सही आंसर क्या होगा 31 का, जल्दी बताइएगा। तो कहाँ का था ये, तो कहाँ का होगा ये इराक, कौन सा, ईरान का हुआ। किसका था ये, ईरान का था। तो सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 32 का कहता है निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी या कप क्रिकेट से संबंधित है। तो कौन सी ट्रॉफी इसमें से क्रिकेट से संबंधित होगी, क्या डूरंड कप होगा, दिलीप ट्रॉफी होगी, थॉमस कप होगा, या संतोष ट्रॉफी होगी। तो कौन सी होगी, सही आंसर क्या होगा 32 का, जल्दी बताइए। तो कौन सी होगी, वो दिलीप ट्रॉफी होगी। कौन सी होगी, दिलीप ट्रॉफी। डूरंड कप किससे होगा, ये फुटबॉल से होगा। किससे होगा, फुटबॉल। थॉमस भी फुटबॉल से, संतोष भी फुटबॉल से होगा। सही आंसर क्या होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है नाटक कौन सा मृच्छिम कटिम की रचना किसने की है। तो किसने की है, तो क्या कालिदास ने, शूद्रक ने, अतुल ने, या भास ने। तो किसके द्वारा रचित है ये, सही आंसर क्या होगा 33 का, तो किसके द्वारा होगा, ये शूद्रक के द्वारा। किसके, शूद्रक। सही आंसर क्या होगा, बी होगा, 33 का, बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 34, क्वेश्चन नंबर 34 का कहता है निम्नलिखित में से विजयनगर शासकों में से किसने विजयनगर के पास कौन सा नागलापुरम नामक एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी। तो उपनगरीय बस्ती की किसने, विजयनगर शासकों में से। तो किसने की थी, नागलापुरम नामक एक उप शहर की बस्ती के पास में। तो किसने, क्या सादिर शिव राय ने, अच्युत देव राय ने, या कृष्ण देव राय ने, या राम राय ने। तो किसने की थी, सही आंसर क्या होगा 34 का, तो वो किसने की थी, कृष्ण देव राय। किसने की थी, कृष्ण देव राय ने की थी। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। 34 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 35 का कहता है संविधान के 42वें संशोधन में कितने मौलिक कर्तव्यों
को प्रकटित किया गया था। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा तो कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे इसमें? क्या 18, 12, 8 या 10? तो कितने जोड़े गए थे? सही आंसर क्या होगा 35 का। तो कितने जोड़े गए थे? 10 जोड़े गए थे। मूल संविधान में कितने थे? तो मूल संविधान में कितने थे? तो एक भी नहीं था, 0 थे। लेकिन बाद में तो कितने 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने जोड़े गए थे? 10 जोड़े गए थे। कितने? 10। अब वर्तमान में कितने हैं? टोटल 11 हैं। 11 में कब जोड़ा गया था ये? देखिए कौन सा 11वां कब जोड़ा गया था? ये 86वां संविधान संशोधन। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। कब? 2002 में 86वां संविधान संशोधन द्वारा। अब कितने हैं? 11 हैं। कुल कितने हैं मौलिक कर्तव्य? 11। क्वेश्चन नंबर देखिए 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत इसमें से कौन सा हुआ? या व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों को सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा और देश दिशा की प्रयास करना होगा। लोक कल्याण की अभिव्यक्ति के लिए समाज व्यवस्था को बनाए रखना होगा। संविधान और उसके आदर्शों का पालन करना होगा। या राष्ट्रीय संघर्ष के आदर्शों संयोजक रखने और उन्हें उनका पालन करना होगा। तो वो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 36 का इसमें से मौलिक कर्तव्य? तो कौन सा होगा? वो कौन सा होगा? लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए समाज और व्यवस्था को बनाए रखना होगा। तो सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा 36 का सही आंसर? बी। क्वेश्चन में देखिए 37 क्या कहता है? पादप कोशिकाओं में रास धमनियों में कोशिकाओं के आयतन में कितने प्रतिशत की व्याप्ति हो सकती है? तो कितने प्रतिशत की हो सकती है? 37 का सही आंसर क्या होगा? कितनी? 60, 20, 90 या 40? तो कितनी हो सकती है? सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। तो 37 का कितनी हो सकती है? वो कितनी? 90। कितनी हो सकती है? 90 हो सकती है। कितनी? 90। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? एशिया में सबसे बड़ा खारे पानी का कौन सा लेगून कौन सा है जिसमें 1981 में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था? तो एशिया की देखिए 1981 में ये क्या किया गया था? रामसर साइट में शामिल हुआ था। तो कौन सा होगा? क्या लोकटक झील होगी, चिल्का झील होगी, तापारा झील होगी या हरिके झील होगी? तो कौन सी होगी? सही आंसर क्या होगा 38 का? तो वो कौन सी होगी? चिल्का झील होगी। कौन सी होगी? चिल्का झील होगी। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 38 का सही आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है? सोनल मानसिंह को किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो सोनल मानसिंह का संबंध किससे होगा? क्या मणिपुरी से, मोहिनीअट्टम से, कुचिपुड़ी से या उड़ीसा से? तो किससे होगा? सही आंसर क्या होगा 39 का? तो किससे होगा? उड़ीसी से। उड़ीसी कहाँ का हुआ? तो उड़ीसा का हुआ। ये कहाँ का हुआ? उड़ीसा। उड़ीसा का होगा। तो सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 40। क्वेश्चन नंबर 40 का कहता है? निम्नलिखित में से किस राज्य में 1000 स्तंभ मंदिर स्थित है जिसमें 1000 स्तंभ निर्मित है? तो 1000 स्तंभ मंदिर किस राज्य में होगा ये? क्या महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में या केरल में? तो कहाँ पर है ये? सही आंसर क्या होगा 40 का? तो कहाँ पर है? तेलंगाना में होगा। कहाँ पर होगा? तेलंगाना में। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 41। क्वेश्चन नंबर 41 का कहता है? विटामिन बी का कौन सा प्राकृतिक रूप बच्चे के अमस्तिष्कता द्वारा द्वैमरूता के कुछ प्रमुख जन्म दोषों को रोकने में मदद करता है? तो बच्चों में कौन विटामिन बी की बात कर रहा है? तो किस स्थिति में बच्चों के जो जन्म दोष को रोकने में मदद करता है? तो कौन सा करता है? फोर्टिलिस करता है, कोलवोलियम्स करता है, पैथोथेमिस्ट अम्ल करता है या पाइनोरेडिक्स करता है? तो कौन सा करता है? सही आंसर क्या होगा 41 का? कौन सा करता है? फोर्टिलेट। कौन सा करता है? वो फोर्टिलेट करता है। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 42। क्वेश्चन नंबर 42 का कहता है? आर्य समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी और किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की थी? क्या 1875 में स्वामी विवेकानंद ने, 1785 में स्वामी विवेकानंद ने, 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने या 1785 में स्वामी दयानंद ने?
तो सही आंसर क्या हुआ 42 का, किसने की थी 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सही आंसर क्या हुआ सी होगा, क्या हुआ 42 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 43, क्वेश्चन नंबर 43 का कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तट बंदरगाह का एक उदाहरण है। तो पश्चिमी घाट जो बंदरगाह तट बंदरगाह होगा तो कौन सा होगा, क्या विशाखापत्तनम बंदरगाह हुआ, तूतीकोरम बंदरगाह है, ये कांडला बंदरगाह होगा, या हल्दियाना बंदरगाह होगा। तो कौन सा होगा सही आंसर क्या होगा 43 का, तो कौन सा होगा कांडला होगा, कौन सा होगा कांडला बंदरगाह होगा। सही आंसर क्या होगा सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 44, 44 का कहता है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, कौन सी, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फॉर्म्स क्रिकेट द टू कैंसर एंड ब्रेक, कौन सी है, देखिए द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फॉर्म क्रिकेट टू कैंसर एंड ब्रेक के प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है। तो किसकी आत्मकथा होगी, क्या सुरेश रैना की, आकाश चोपड़ा की, रॉबिन अथप्पा की होगी, या युवराज सिंह की होगी। तो किसकी होगी 44 का सही आंसर क्या होगा, तो किसकी आत्मकथा है ये यमराज सिंह की, किसकी होगी यमराज सिंह। सही आंसर क्या होगा डी होगा, 44 का डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 45, क्वेश्चन नंबर 45 कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में कॉफी का एक प्रमुख बागान फसल है। तो कॉफी की फसल इसमें से किस में होगी, क्या कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, या असम में। तो किस में बागान होंगे, सही आंसर क्या होगा 45 का, तो किस में पाए जाते हैं, कर्नाटक में होंगे, किसमें होंगे कर्नाटक। सही आंसर क्या होगा ए होगा, 45 का ए। 46, क्वेश्चन नंबर 46 का कहता है कौन सा कोलंबिया पठार किस महाद्वीप में स्थित है। तो कोलंबिया के पठार किस महाद्वीप में स्थित होंगे, ठीक है, किस में पाए जाते हैं, क्या अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, या एशिया में। कहाँ पाए जाते हैं, सही आंसर क्या होगा 46 का, तो कहाँ पर पाए जाते हैं ये उत्तरी अमेरिका में, कहाँ पर मिलते हैं उत्तरी अमेरिका। सही आंसर क्या होगा सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 47, क्वेश्चन नंबर 47 कहता है स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व पूछा है, तो क्या गुजरात में, बंगाल में, उड़ीसा में, या महाराष्ट्र में। तो कहाँ पर किया गया था 47 का सही आंसर क्या होगा, तो कहाँ बंगाल में, कहाँ पर बंगाल। सही आंसर क्या होगा बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 48, 48 कहता है मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन होगा, हुमायूं, बाबर, जहांगीर, या शाहजहां। तो कौन होगा बाबर होगा, कौन होगा बाबर, बाबर होगा। कब से नींव रखी गई थी मुगल साम्राज्य की, तो कब 1526 में पहला प्रथम पानी युद्ध हुआ था। कौन सा प्रथम पानी युद्ध, प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ तो तब से नींव रखी गई थी। सही आंसर क्या हुआ कब 1526 से। सही आंसर क्या होगा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 49, 49 का कहता है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है। तो सर्वाधिक योगदान जीडीपी में कौन सा क्षेत्र देता है, क्या प्राथमिक क्षेत्र, असंगठित तृतीय क्षेत्र, या द्वितीय क्षेत्र। तो कौन सा देता है सबसे अधिक योगदान, तृतीय क्षेत्र देता है, कौन सा तृतीय क्षेत्र आता है। सही आंसर क्या होगा सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 50, क्वेश्चन नंबर 50 का कहता है कायरा शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है। तो कायरा शहर किस नदी के किनारे हुआ, कांगो के, जिम्मेसी के, नील के, या नाइजल के। तो किसके किनारे है, सही आंसर क्या होगा 50 का, किसके, नील नदी के किनारे, किसके हुआ नील नदी के। सही आंसर क्या हुआ 50 का सी हुआ, क्या हुआ सी। देखिए आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।